हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू इंडक्टर्स L1 और L1 का इंडक्टेंस दिया है 1 मिली हेनरी और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 3 ओम। L2 इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड ए रजिस्टर रेजिस्टेंस दिया 12 ओम। ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए 5 वोल्ट बैटरी। सबसे पहले देखिए यहाँ हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। जो दिया हुआ है दो इंडक्टर है, लेकिन इस इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया है, तो हम लोग इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों हम लोग दिखाएंगे। 1 मिली हेनरी इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है 3 ओम। दूसरा कॉइल है आपका, इसका इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी और इस कॉइल का रेजिस्टेंस है इंटरनल 4 ओम और इसके साथ एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। और ये तीनों एलिमेंट जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोल रहा है। द सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट t इक्वल्स 0, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब देखिए इस जब ऑन किया गया स्विच यहाँ हमने दिखाए हैं, आप चाहें तो स्विच दिखा सकते हैं, कहीं भी एक स्विच दिखा लीजिए। जैसे ही स्विच को ऑन किया गया t इक्वल्स 0 पर, इसके बाद कह रहा है कि इस बैटरी से जो करंट ड्रॉ होगा I, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का रेशियो हम लोगों को बताना है। तो देखिए चूंकि ये तीनों पैरेलल में दिया हुआ है, अगर सर्किट को हम लोग देखें तो पहला लूप ये इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरा ये लूप भी इंडिपेंडेंट है और तीसरा ये लूप भी इंडिपेंडेंट है। मतलब इस लाइन का करंट इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इस लाइन का करंट इसको इफेक्ट नहीं करेगा। तीनों लूप इंडिपेंडेंटली पोटेंशियल डिफरेंस 5 के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। अब रजिस्टर में तो करंट आप लोग जानते हैं सीधा V/R, तो इस वायर से जो करंट आएगा ये आ जाएगा V आपका 5 और रेजिस्टेंस है 12, 5/12 एम्पियर। इस लाइन में जो करंट बहेगा इसको हम लोग I2 कह लेते हैं और इस लाइन में जो करंट बहेगा इसको हम लोग I1 कह लेते हैं। तो देखिए I2 का वैल्यू और I1 का वैल्यू इंडक्टर में चार्जिंग ऑफ LR सर्किट पढ़े होंगे आप लोग। इंडक्टर का वैल्यू होता है, करंट का वैल्यू इंडक्टर में चार्जिंग में E/R। तो E का वैल्यू सिंबल लिखने का जरूरत नहीं है, E का वैल्यू दिया 5 वोल्ट और R का वैल्यू है I1 के लिए यहाँ से 3 ओम इंटू 1 माइनस e⁻ t/L/R। L है कितना 1 मिली हेनरी, 1 इंटू 10⁻³ और R हो गया L/R होता है, R चला जाएगा ऊपर, R है आपका 3, यही I1 हो गया। और इसी तरह से अगर I2 हम लोग लिखें तो EMF 5 ही रह गया और रेजिस्टेंस आ गया आपका 5/4 और इंटू 1 माइनस e⁻t/τ। टॉ का वैल्यू था L/R, L है 2 मिली हेनरी, 2 इंटू 10⁻³ और बाई R, R जाएगा ऊपर, R का वैल्यू है 4। यही आपका करंट है। अब देखिए नेट करंट जो I कैपिटल I है, ये कैपिटल I क्या लिखेंगे हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस 5/12 एम्पियर। तो देखिए इसी I का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, तो यही आपका ये तो कांस्टेंट है, इसी का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पुट करेंगे I मैक्स और I मिन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ t इक्वल टू 0 अगर पुट कर ले हम लोग तो ये वैल्यू हो जाएगा e⁻0 1, 1 माइनस 1 0। मतलब I1 का मिनिमम वैल्यू हो गया आपका 0, नेगेटिव हो नहीं सकता है। नेगेटिव इसलिए नहीं होगा कि e⁻ नेगेटिव है, 1/e का पावर समथिंग, तो ये 1 से छोटा ही होगा। 1 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से, 1 से बड़ा नंबर से, चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो ये 1 से छोटा ही आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है I1 I2 दोनों। तो मिनिमम वैल्यू के लिए I1 0 और I2 भी सिमिलर 0, t इक्वल 0 पुट करेंगे तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं I का मिनिमम वैल्यू इक्वल्स 5/12 एम्पियर। I1 I2 का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया। इसी तरह से I का मैक्सिमम वैल्यू अब लिखिए, मैक्सिमम क्या होगा,
तो ये देखिए ये t इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर 1 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं करें तो ये मैक्सिमम बचेगा। तो मैक्सिमम I1 हो गया कितना 5/3, 5/3 और प्लस I2 मैक्सिमम हो गया कितना 5/4। यहाँ भी वही t इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा और प्लस 5/12। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपका 12, 5 तो बाहर आ जाएगा कॉमन, 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 + 3 7 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7 + 1 8 और इंटू 5 कॉमन आया है, 4 से कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गया कितना आपका 10/3 एम्पियर। अब हम लोगों को मैक्सिमम बाय मिनिमम रेशियो निकालना है, तो आई मैक्स यही लिख लेते हैं, आई मैक्स बाई आई मीन इक्वल्स 10/3 डिवाइडेड बाई 5/12, तो इंटू 12/5, 5 से 10 कटा 2 टाइम्स, 3 से 12 कटा 4 टाइम्स और 2 × 4, ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ये रेशियो 8। तो आई मैक्स और आई मीन का रेशियो आ गया, यही पूछ रहा है कितना आएगा, आंसर हो गया आपका 8 और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।